Fifth class, Assalamu alaikum. Today our lecture is lecture 1 and exercise is 1.7. अब 1.6 तक आप पढ़ चुके हैं, तो जो आज हमारी एक्सरसाइज है वह 1.7. क्वेश्चन नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है, मंथली इनकम ऑफ असलम इज़ 12,000. कि जो असलम की मंथली इनकम है कितनी है, 12,000 है. एंड द इनकम ऑफ हिज फादर इज़ 21,000. और उसके फादर की इनकम कितनी है, 21,000 है, 21,000 है. अब हमने फाइंड करनी है देयर टोटल इनकम, कि टोटल इनकम फाइंड करनी है कि असलम की जो मंथली इनकम कितनी है और उसके फादर की, दोनों की इनकम को हमने टोटल करके बताना है कि कितनी होगी. अब देखिए, हमें इधर बात तो समझ आ रही है कि हमने प्लस करना है. ठीक है, करना हमने प्लस ही है, लेकिन हमने इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मेंशन भी करना है कि डायरेक्टली हम प्लस का क्वेश्चन बना दें, इस तरह से नहीं करेंगे इसको. मंथली इनकम ऑफ असलम है 12,000 एंड इस फादर इनकम क्या है 21,000. अब हमने फाइंड करनी है टोटल इनकम फाइंड करनी है. इट मीन दोनों को ऐड किया 12,000 21,000 को, तो हमारा आंसर है 33,000. तो ये टोटल इनकम है असलम की अपनी और उसके फादर की, दोनों की इनकम को हमने ऐड किया, दोनों का टोटल करके बताया जो हमसे पूछा गया था. अच्छा बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखें. शुएब गोट रेज 100 एज ईदी फ्रॉम हिज पेरेंट्स. शुएब ने अपने पेरेंट्स से 100 ईदी लिए एंड रेज 70 फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर. अपने बड़े भाई से 70 रुपीज़ लिए. हाउ मच टोटल मनी डिड ही रिसीव. उसने टोटल कितनी मनी रिसीव की है. मीन्स पेरेंट्स से उसने 100 लिया और एल्डर ब्रदर से 70 लिया, दोनों की हमने ऐड करके बतानी है. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 ये आप खुद ट्राई करेंगे. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. आ शॉपकीपर बॉट 320 पेंसिल्स एंड सोल्ड 250 आउट ऑफ देम. शॉपकीपर एक दुकानदार है, 320 पेंसिल्स उसने ख़रीदी हैं, उसने जो सेल किए हैं वो 250 की हैं. हमने बतानी है हाउ मैनी पेंसिल्स आर लेफ्ट, कि जो रिमेनिंग पेंसिल्स हैं वो कितनी है. तो आपको पता चल रहा है स्टेटमेंट से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है, ये 4th में भी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो हमें इससे अंदाज़ा हो रहा है कि 320 जो पेंसिल्स थी वो बॉट की थी एंड सेल किए 250, लेफ़्ट कितनी होंगी, इट मीन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ अ कंज्यूमर कंज्यूम्ड 160 यूनिट इन अ मंथ. 160 यूनिट्स यूज़ किए और 1 यूनिट का जो रेट है वो है रेट 7 है पर यूनिट. ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ सोल्व करके. कंज्यूमर ने कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड किए हैं, 160. अब 1 यूनिट का रेट कितना है, एक जो यूनिट है वो 7 का है, 7 रुपये का है. ठीक है, अब हमने टोटल बताना है कि इसने पर यूनिट जो है वो 7 रेट है. ठीक है, और टोटल यूनिट्स 160 हैं. टोटल कितने हैं, उसका जो बिल बनेगा वो कितना होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो इसलिए हमने इसको मल्टीपल कर दिया, क्योंकि एक यूनिट जो उसके प्राइस हैं वो एक यूनिट के हैं 7 और टोटल यूनिट्स हैं 160, दोनों को मल्टीपल करके आंसर आता है. अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ 15 बॉल्स इज रेज 300. 15 जो बॉल हैं उनकी प्राइस 300 रुपये. मीन्स एक पैकेट है जिसके अंदर 15 बॉल्स हैं, हमने पैकेट 300 का ले लिया फॉर एग्जांपल. तो फिर हमने फाइंड करनी है प्राइस ऑफ 1 बॉल. अब हमने तो पूरा पैकेट ले लिया, अब हमें ये नहीं पता कि एक बॉल कितनी की होगी. हमने तो पूरा पैकेट लिया, उसमें 15 बॉल्स हैं और 300 में हमने परचेज़ कर लिया और बस. अब हमने बताना है कि 1 बॉल जो है हमने कितने की लिया, तो उसका हमें कैसे पता चलेगा. ये देखें, प्राइस ऑफ 15 बॉल्स कितनी है, 30. अब प्राइस ऑफ 1 बॉल का कैसे, टोटल प्राइस कितनी है 300, उसको हम 15 से डिवाइड करेंगे कि कितने के अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इतनी बॉल्स थी, इतने रुपीज़ की आई हैं. जब डिवाइड करेंगे तब पता चला हमें कि टोटल जो है वो 20 रुपये पर बॉल उसने हमसे लिए. समझ आ गई ये बात.
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ अ बुक कैन बी बॉट रेज 45, फाइंड द प्राइस ऑफ 5 सच बुक्स। एक बुक जो है वो 45 रुपीज़ की। अब आपने बताना है कि अगर इसी तरह की 5 बुक्स होंगी तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, हम कितने की ख़रीदेंगे। अगर एक बुक तो 45 की है, लेकिन अगर हमें उसी तरह की 5 और मज़ीद बुक्स लेनी पड़े तो हम कितने में ख़रीदेंगे। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। अब मैंने आपको जो सॉल्व करके दिए हैं वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये जो है ये आपने खुद ट्राई करनी है अपने एचवर्क में कर। ये जो आपने सैटरडे को सबमिट करवाना है अपने एचवर्क, उसमें आपने ही क्वेश्चन मुझे करके देने हैं। और वैसे आप प्रैक्टिस में जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे घर में, इनको तैयार करने के लिए करेंगे, वो आप सारे करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अपने एचवर्क में करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे ईजिली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद न्यू एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।